खबर से आपको आगाह करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई है। गुफ्तगू में सुना जा सकता है बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियों को फरोख्त करने का कह रही हैं। जुल्फी बुखारी गुफ्तगू में बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए मुखातिब करते हुए सुने जा सकते हैं। इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अहम खबर है। आपको बताएं कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई। गुफ्तगू में सुना जा सकता है बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियों को फरोख्त करने का कह रही हैं। जुल्फी बुखारी गुफ्तगू में बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए मुखातिब करते हुए सुने जा सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। तो आपने ये टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई है। इस गुफ्तगू में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियों को फरोख्त करने का कह रही हैं। जुल्फी बुखारी गुफ्तगू में बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए मुखातिब कर रहे हैं। तो जो घड़ियों का मामला है उस हवाले से अब ये टेलीफोनिक गुफ्तगू भी लीक हुई है। बुशरा बीबी का कहना है कि घड़ियां खास साहब के ज़ेर इस्तेमाल नहीं, ज़रूर मुर्शिद कर दूंगा। जुल्फी बुखारी का ये जवाब मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है। तो ये टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो लीक हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई। गुफ्तगू में बाज़ाब्ता तौर पर सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियों को फरोख्त करने का कह रही हैं। जुल्फी बुखारी गुफ्तगू में बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए मुखातिब कर रहे हैं। तो ये अहम मामला है। जिस तरह से घड़ियों के हवाले से, तो शखाना घड़ियों के हवाले से, तो इसी हवाले से ये एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू की जो मुबैना ऑडियो है वो लीक हुई है, ये सामने आ गई है, जिसमें बुशरा बीवी ये कहती सुनी जा सकती हैं कि खान साहब ने कहा है उनकी कुछ घड़ियां हैं, आप उन्हें बेच दें, जबकि उनका कहना है कि घड़ियां खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल नहीं। बुशरा बीबी ऐसा कह रही हैं इस ऑडियो लीक में, जबकि ऑडियो लीक में जुल्फी बुखारी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उसमें उनका कहना है कि ज़रूर मुर्शिद मैं ये कर दूँगा। तो आपको इस अहम खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी ये ऑडियो लीक जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, वहाँ पर ये ऑडियो लीक बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई। गुफ्तगू में सुना जा सकता है बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियों को फरोख्त करने का कह रही हैं। जुल्फी बुखारी गुफ्तगू में बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए मुखातिब कर रहे हैं। और ये जो ऑडियो लीक है ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये मुबैना ऑडियो लीक जो है ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और हम कोशिश करेंगे कि जुल्फी बुखारी का जो मौक़िफ़ है वो भी लें, उनसे भी बातचीत कर सकें इस ऑडियो लीक के हवाले से, इस मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से। जैसे ही उनका मौक़िफ़ हम तक आएगा हम उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल इस मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये ऑडियो लीक, ये मुबैना ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन और तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी तलत हुसैन साहब से। सर, जिस तरह से ये घड़ियों का चर्चा है वहीं हम देख रहे हैं कि ये मुबैना ऑडियो लीक अब सामने आ गई है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई है ऑडियो लीक। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जुल्फी बुखारी तो कह रहे हैं मुर्शिद मैं ये काम कर दूंगा और बुशरा बीबी को साफ कहते हुए भी हम सुन सकते हैं, क्या कमेंट करेंगे सर? देखें, इसकी सेहत के बारे में तो कोई फोरेंसिक्स होंगे फिर पता चलेगा कि ये रिग्ड है नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें बार बता सकता हूँ। एक तो ये कि बुशरा बीबी को मुखातिब करने का जो अंदाज है और जो लक़ब उनको दिया गया है मुर्शिद का, वो बिल्कुल वही है जो हकीकत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम मालूमात भी रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं कि बुशरा बीबी को जब भी बुलाया जाता है तो उनको मुर्शिद कह के ही बुलाया जाता है। अब एक ऐसा मुर्शिद है जो घड़ियों के कारोबार में लगा हुआ है, ये एक अलहदा मामला है, लेकिन जो अंदाज़े तखातब है और जो आवाज़ है वो ज़ाहिरन उन्हीं की लग रही है।
दूसरी बात ये है कि क्या ये ऑडियो का चंक जो है इसके बाद और भी ऑडियो मौजूद है, ये मैं आपको बता सकता हूँ ज़राए पर मबनी कि मेरे इल्म में है कि ये कन्वर्सेशन सिर्फ 2 जुमलों पर ही मबनी नहीं है, का एक हिस्सा सामने आया है, लेकिन ये लंबी कन्वर्सेशन है और भी कन्वर्सेशन मौजूद है। तीसरी बात मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2-3 लोग हैं, वो इसरार ये कर रहे हैं कि चूँकि मजीद ऑडियो लीक होने का खदशा है, तो उन्होंने इमरान खान साहब को प्रपोज ये किया है कि कहीं ना कहीं बैन अवी तौर पर इन ऑडियोज का फॉरेंसिक जरूर करवाएं, क्योंकि हम सिर्फ ऑडियो के ऊपर ये रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें कुछ साइंटिफिक तरीके से भी इस मामले को तय करना है। तो उसके ऊपर इमरान खान ने किसी किस्म का कोई उनको जवाब दिया नहीं है, वो मानते नहीं है कि इसका बैन अवी फॉरेंसिक करवाया जाए। तो ये 3 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ और मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं हुई अगर ये वाकईतन दुरुस्त साबित हो, क्योंकि जो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी सबूत जो है और इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत चल रही है उसके अंदर ये जो घड़ियों का कारोबार है और हीरो जवाहरात का जो कारोबार है उसके अंदर जो भी किरदार हैं वो उनमें से 2 इसमें मौजूद नजर आते हैं। जुल्फी बुखारी ज़ाहिर है इसको डिनाई करेंगे, बुशरा बीबी तो डिनाई करेंगे बजरिया इमरान खान, लेकिन बादी नज़र में ये इतनी मुतराजा नहीं होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे हवाले जो है वो मुस्तनद हैं। ठीक है, जिस तरह कह रहे हैं सर आप कि इस मुबैना ऑडियो लीक में बहुत सारे हवाले जो हैं वो मुस्तनद हैं, तो डेफिनेटली हम जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस मुबैना ऑडियो लीक के बारे में। मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, जिस तरह से तलत हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं कि इसका फोरेंसिक होना चाहिए इंटरनेशनली तौर पर, तो आपको क्या लगता है अब ये जो मुबैना ऑडियो लीक है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके बाद अब PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? और पूरी कोशिश करेंगे कि जुल्फी बुखारी से भी उनका मौक़िफ़ लें। देखिए, मेरे ख्याल में इस ऑडियो को लेके 3-4 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर जरा बात करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जाहिर बात है ये शक तो रखना पड़ेगा कि क्या वाकई इन दोनों की ये आवाज है या नहीं है। इसका ऑब्वियसली जिस तरह साहब भी फरमा रहे थे कि फॉरेंसिक होना चाहिए, उससे चेक किया जाए। दूसरी बात ये कि जो गुफ्तगू हुई है उसमें कोई इलीगल चीज तो नहीं है। ऑब्वियसली बुशरा बीबी अगर ये कह रही है मुबैना तौर पर कि जी आप घड़ियां भेज दें, कोई इलीगल चीज नहीं है। लेकिन तीसरी और चौथी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने नोट किया होगा कि जुल्फी बुखारी साहब आमतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कोई चीज होती है तो सियासी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, इन मामला के अंदर वो नॉर्मली नहीं बोलते। लेकिन जब ये घड़ी का मसला स्टार्ट हुआ था और उमर फारूक ने उधर मुत्तहिदा अरब अमारात से जब क्लेम किया था कि घड़ी उसको बेची गई है, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जुल्फी बुखारी साहब आके बैठे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई हलकों के अंदर और हमारी भी जो सियासी बैठक होती है उसके अंदर ये डिस्कस हुआ था कि जुल्फी बुखारी साहब आखिर क्यों आए हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। आमतौर पे तो वो नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो ये घड़ी के मामले के ऊपर आखिर वो क्यों आए हैं। तो अगर इन कड़ियों को आपस में मिलाया जाए तो लगता इसी तरह ही है कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो इन घड़ियों की एलिजिडली इस फरोख के अंदर कोई ना कोई उनका किरदार था, और शायद इमरान खान साहब की घड़ियों का बेचने का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो शायद एलिजिडली जुल्फी बुखारी साहब ही हैंडल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन भी जो है अब मिलता है। और चौथी बात ये कि जुल्फी बुखारी ठीक है, बिल्कुल मंसूर साहब, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। उज़मा साहिबा, जिस तरह से ये मुबैना ऑडियो लीक जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगी? क्योंकि इसमें बुशरा बीबी जो है वो जुल्फी बुखारी को घड़ियां बेचने का कह रही हैं और जुल्फी बुखारी की जो मुबैना ऑडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि जी मुर्शिद बिल्कुल मैं ये काम कर दूंगा। जी शुक्रिया जी। मजे की बात यह है कि इनके मुर्शिद भी घड़ी चोर है, और मुर्शिदों के जरा काम देखें कि मुर्शिद जो है वो काहे का ये होते हैं और यहाँ वो क्या कर रही हैं। और ये बुशरा बीबी जो है ये हर किस्म के मामलात जो है वो करती नहीं है, वो अलकादर ट्रस्ट वाली जमीन हो, वो हीरो के कारोबार हो, वो गद्दारी से लिंक करना हो, और कहने को वो गैर सियासी खातून है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनका एहतराम होना चाहिए। अब जो खातून जो है वो फ्रंट वुमन है अपने शौहर की, जो है वो तमाम सियाकारियों की, और वो उनके लिए जो है वो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रही है। हम तो पहले ही कह रहे थे, आज वो आप उसका सबूत भी देख रहे हैं। और जुल्फी बुखारी साहब का ये पहले भी मुबैना तौर पर ये बातें आ रही थी सामने कि जुल्फी बुखारी का कोई किरदार है इस सारी घड़ी वाले इशू के अंदर। और अब जिसको घड़ी बेचने का एक फेक लेटर जो उन्होंने शो किया था कि जी हमने उस बंदे को बेची थी, उसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। उस शख्स का ज्यादा से ज्यादा जो है उसने कारोबार 40 लाख तक का किया हुआ है, और उसको उन्होंने 50 जो है वो 5 करोड़ रुपए की जो है वो घड़ियां बेची थी। इससे ज्यादा मुज़्ज़िका खेज बात हो नहीं सकती। और अभी आगे आगे मुझे यकीन है
कि बुशरा बीबी साहिबा के कारनामे अभी बहुत सारे और भी बाकी हैं जो सामने आएंगे वक्त के साथ साथ, और ये घड़ी जो है ये इमरान खान को घड़ी घड़ी जलील करेगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उस्मा साहिबा, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तलत हुसैन साहब हैं, मंसूर साहब मौजूद हैं। बिल्कुल मंसूर साहब आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी मंसूर साहब। जी अजमा साहबा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि ये मामला जो है उमर फारूक ने जब से ये क्लेम्स किए हैं तब से लेकर अब तक लग इस तरह रहा है जैसे ये मामला जो है वो ठंडा हो चुका है और इसकी तहकीकात जो है वो वैसे नहीं हो रही। एक दो दिन पहले बल्कि ये स्टोरी भी आई थी कि इमरान खान साहब ने, जो उनका क्लेम है कि ये घड़ी उन्होंने 5-5.5 करोड़ की जिस दुकान के ऊपर बेची है, वो दुकान इतने की नहीं है, उस बंदे के एसेट्स इतने की नहीं है जितने की घड़ी एलिजिडली उसने खरीदी है। लेकिन लग इस तरह रहा है कि हुकूमत इस मामले के ऊपर जो है सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसकी तहकीकात नहीं कर रही, जड़ तक नहीं पहुंची जिस तक पहुंचना चाहिए। जी नहीं मंसूर साहब, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हुकूमत तहकीकात कर रही है। इन्होंने काम ये किया था कि उससे ये कागज फेक बनवाकर उस शख्स को जो है मुल्क से बाहर फरार करा दिया गया है। वो शख्स मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, और ये बुशरा बीबी के कारनामे जो है इसके गवाह तो अब मतलब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जब एक आला सरकारी अफसर जो है वो एक ओहदे पर मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त बताया था कि बुशरा बीबी के क्या क्या कारनामे, और उसके बाद उनको उनकी जॉब से ही हटा दिया गया था कि आपने बुशरा बीबी के कारनामे जो है वो मुझे क्यों बताए। जो करप्शन के खिलाफ इतना स्टैंड लेने की बात करते हैं, जो दूसरों को चोर डाकू कहते थकते नहीं है, जब उनके घर वालों की डकैतियां उनके सामने लाई गई, और ये टाइम फ्रेम वही बनता है, उसी वक्त का ये टाइम है कि जब ये घड़ियां बेची जा रही थी और ये मामला हो रहे थे, और उस वक्त की रिपोर्ट्स जो है वो उस वक्त के वजीर आजम को मिली है। उसने कहा कि ये बंदा जो है ये मेरे घर तक आ गया, इसको निकाल दिया जाए, इसको जगह से जो है वो फारिग कर दिया जाए। सो ये मामला जो है बुशरा बीबी साहिबा, मैं हमेशा कहती रही हूँ उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन वो फ्रंट वुमन है इमरान खान की, और इस दोनों जोड़ा जो है ये बंटी और बबली का जोड़ा है, और ये बंटी बबली जो है ये मिलके इस मुल्क को जो है वो लूटते रहे। ठीक है, उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब, जिस तरीके से उस्मा साहिबा ये बात कर रही हैं कि हुकूमत तो पूरी कोशिश करती है, और जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुस्तनद हवाले हैं जिनसे इनकी फ्रेंसिक के ऊपर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि इसकी फ्रेंसिक करवानी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कर सकती है हुकूमत मैक्सिमम? देखिए, हुकूमत तो ज़ाहिर है उसको सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, और ये को पाकिस्तान की सियासत में अनहोनी बात तो होगी नहीं कि जो मुखालिफिन हैं उनकी कमजोरियों को आप इस्तेमाल कर अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तोशा खाना के तहफ़ के ऊपर जो स्टैंड लिया गया, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के लिए बिलखुसूस खुद बहुत बड़ी खिफ़त की बुनियाद बना हुआ है। शुरू में आपको याद होगा कि ये तोशा खाना का मामला सामने आता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त इमरान खान हुकूमत में थे और उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि हम मालूमात फराहम नहीं कर सकते, इससे हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। फिर एक कोर्ट के ऑर्डर के जरिए ये मालूमात सामने लाई गई, और फिर बताया गया कि ये तो हमारे तोहफे हैं और हमारी मर्जी है, ये स्टैंड अपनाया गया। फिर बहुत मुश्किल से ये जो पेमेंट्स हैं उनका जिक्र आया, फिर इन्होंने स्टैंड से लिया जी कि हमने तो ये पेमेंट्स बड़े शफाफ अंदाज से की हैं और हमारा रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है। फिर ये माना गया कि ये घड़ियां जो है वो बहुत महंगी थी और बहुत ही सस्ते दामों उनको हासिल किया गया, फिर उनको बाद में बेचा गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सऊदी अरब की तरफ से जो तोहफे का इशू था, इमरान खान ने उसको स्टैंड से लिया था कि वो उन साहब के खिलाफ मुकदमा करेंगे, दुबई में करेंगे, इंग्लैंड में करेंगे, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई। एक चैनल के एंकर के ऊपर उन्होंने मुकदमा करने को कहा था, उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, और अब ये ऑडियो सामने आ गई है। जुल्फी बुखारी जो है वो कलीदी किरदार इस वजह से है कि उनके बुशरा बीबी के घराने से भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और इमरान खान के तो दस्ते रास्त हैं और बहुत ही करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद की शहीद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाहनामे पर दस्तखत हैं, उनमें से एक दस्तखत जो है वो जुल्फी बुखारी के हैं। तो ये बिल्कुल घर के अंदर के आदमी हैं, तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि घर के मामलात अगर इस किस्म के हैं तो जुल्फी बुखारी का उसके अंदर कलीदी किरदार हो। मैं आपको मालूमात में से दे दूं, तोशा खाना के तहफ़ पे अभी सबसे बड़ा जो तनाज़ा चलता रहा है वो सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं उनकी तरफ से जो एक गिफ्ट पैक दिया गया उसका चलता रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तो ग्राफ के हीरे जवाहरात की बात थी। बॉलगरी एक और बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके नेकलेस हैं, इसके
नेकलेसेस के साथ बुंदे हैं, घड़ियां हैं, ब्रेसलेट हैं, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है जो लगवाई गई है और इसकी तहकीक हो रही है वो तकरीबन 4 अरब के करीब है। और उसके ऊपर मुबैना तौर पर इमरान खान की तरफ से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए पे किया गया है। ये वो स्कैंडल है जो भी सामने आया नहीं है और उसकी तहकीकात अभी जारी है। तो ये मामला सिर्फ जो है एक आध घड़ी या चंद घड़ियों का नहीं है, ये उन तमाम तहाइफ को कब्जे में लेने का है, हीरे जवाहरात के कारोबार का है और सिस्टम को डिफीट करने का है उस पार्टी की जानिब से जो पब्लिक के अंदर करप्शन के खिलाफ एक स्टैंड लिए हुए है, जो अपनी क़यादत को साफ और पवित्र और दूध से धुला हुआ बताती है। तो हुकूमत कुछ करे ना करे, इमरान खान इस तजाद का शिकार यकीनन होंगे। और ये भी रिमाइंडर के लिए व्यूअर्स के लिए कि तोशाखाना के केस में वो इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और 13 दिसंबर को उनको पार्टी से हटाए जाने वाले मुकदमे पर समाअत भी होनी है। तो ये मामला पीटीआई के लिए बहुत ही गंभीर है। ठीक है मंसूर अली खान साहब, जिस तरह से अभी तलत हुसैन साहब भी बात कर रहे हैं कि ये मामला सिर्फ एक घड़ी या एक अंगूठी का नहीं है, बेतहाशा तहाइफ है। सबसे पहले तो ये कि यकीनी तौर पे ये गैर इखलाकी फेल भी है, इसके साथ साथ कुछ करप्शन के हवाले से भी इसमें जब चीज़ें सामने आई हैं, आपको नहीं लगता कि एक पार्टी की साख मुस्तकिल तौर पर इन बुनियादों पर मुतासिर हो रही है? कोई स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपना मौक़िफ़ क्लियर और वाज़ेह रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अच्छी तरह याद है जब पैनामा का केस चलता था और सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग होती थी तो उस वक्त के नून लीग के वुज़रा जब जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जब केस के दौरान ब्रेक होती थी, बाहर आके वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इसके ऊपर बड़ा एतराज होता था। वो कहता था कि जी नवाज शरीफ और उसके खानदान के ऊपर ये करप्शन के इल्जाम हैं, आप लोग क्यों बीच में आते हैं? मिनिस्टर्स का क्या काम है यहाँ पे आने का? वो बैठ के अपना काम करें या पार्टी के दीगर अफराद क्यों आते हैं यहाँ पे? तो आज जब ये सारा मामला चल रहा है, ये घड़ियों का सारा इशू चल रहा है, ये इमरान खान साहब का मामला है, ये एलिजिडली बुशरा बीबी का मामला है, जुल्फी बुखारी का मामला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि वो क्यों बीच में आते हैं? उनका क्या ताल्लुक है इस सारे मामले के साथ? ये उनका इमरान खान साहब का अपना एक जाती फेल है एलिजिडली, उसके ऊपर वो पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो जो भी देना चाहते हैं, तो लेकिन वो उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। तो एक तो अपने आप को इससे अलग करने की जरूरत है, इमरान खान साहब को खुद फेस करने की। दूसरी बात ये, मेरे पास जो सोर्सेज से खबर है वो ये है कि ये जो अभी थोड़ी सी आपने ये जो ऑडियो सुनी है अभी, और इसके अलावा जो पहले माजी के अंदर ऑडियोज आ चुकी हैं, इसके अलावा भी और ऑडियोज हैं, और भी ऑडियोज हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, और वो भी बड़ी खतरनाक ऑडियोज हैं। जिनके पास हैं, जिस शख्स के पास है, मैं नहीं जानता वो उसको कब रिलीज करता है, कब नहीं करता, करता है या नहीं करता, लेकिन ये कंफर्म मैं आपको कर सकता हूँ कि और भी। मंसूर अली खान साहब, कौन से वक्त का इंतजार हो रहा होता है जब इस तरह की वीडियोस या ऑडियोज होती हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त है कि जब इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि मुस्तकिल हम देख रहे हैं इनके हवाले से, पीटीआई के हवाले से इस तरह की खबरें मुस्तकिल सामने आ रही हैं। आगे इलेक्शंस खड़े हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो मिलकर नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपने बिल्कुल बात सही की, लेकिन जाहिर बात है ये तो जिनके हाथ में है, जिनकी मिल्कियत है, ये वो फैसला करते हैं कि उन्होंने ऑडियो कब निकालनी है, कब नहीं निकालती, और पता नहीं इनके पास और क्या क्या है। जो मुझे सिर्फ इत्तलात है वो ये है कि और भी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। अब वो उसको अपने सियासी फायदे के लिए उठाना चाहते हैं, किस वजह से उसको रिलीज करते हैं मैं नहीं जानता। हमें तो इसका भी नहीं पता कि ऑडियो जो है वो किस तरह रिलीज हुई है। मेरे पास जब ये ऑडियो आई थी तो मैंने तो जब सुना तो मुझे नहीं पता लगा कि ये रिकॉर्ड किसने की है, ये सोर्स मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सोर्स थी जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और अगर सिर्फ ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई है तो इसका मतलब है कि उस डिवाइस के जरिए उस शख्स ने जो है वो कुछ और ऑडियोज भी रिकॉर्ड की है। तो बेहतर ये है, इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर बेहतर ये है कि कम क्लीन अबाउट इट, क्लियरली आके बता दीजिए जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सब कुछ क्लियर करते हैं एक ही दफा। जो भी आपको प्रॉब्लम एरिया है, कोई ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर एतराज उठाया जा सकता है, तो बेहतर ये आवाम से आके सच बोलें कि असल में क्या हुआ था। क्या वाकई आपने घड़ी इस्लामाबाद की दुकान के ऊपर 5-5.5 करोड़ की बेची है या घड़ी कहीं और बिकी है? वो शख्स किधर है जिसको आपने वो घड़ी बेची है, उसको सामने लेकर आइए ताकि मामला क्लियर हो जाए। यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, बुशरा बीबी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आके अवाम के साथ, वैसे वो कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा, मैं अवाम से कनेक्ट करूंगा, तो अवाम के साथ खड़े होते हैं, उनको सच बताइए जो कुछ भी है। अवाम अगर फिर भी आपको माफ कर देती है तो वो कर देगी, उनका राइट है। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिए। और जिस तरह से आप बात करें मंसूर अली खान साहब के, इस पर इमरान खान को वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, बिल्कुल बहादुरी दिखानी चाहिए। जो भी सिनेरियो है उनको आके अवाम को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें बुशरा बीबी का नाम आ रहा है, इसमें जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है। ये जो मुबैना ऑडियो लीक है ये सोशल मीडिया पर वायरल है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ भी हासिल करें। लेकिन मारूफ, हमने देखा है कि जब भी इस तरह की मुबैना ऑडियो लीक का मामला होता है तो इमरान खान की जानिब से हमेशा उसको इग्नोर किया जाता है या फिर उनके वुज़रा की जानिब से जो है वो सामने बढ़कर बयानात ज्यादातर दिए जाते हैं।